इमेजिन करो एशिया का मैप, एक साइड पर इंडिया, दूसरी साइड पर पाकिस्तान और ऊपर क्वाइटली लेकिन बहुत पावरफुल तौर पर खड़ा हुआ है चाइना। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन होती है, चाहे बॉर्डर हो, कश्मीर हो या ग्लोबल फोरम्स, अक्सर एक चीज रिपीट होती है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। Is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. China is a staunch friend, brothers and sisters of Pakistan, but China does not want to see war breaking out between India and Pakistan. और तब लोग पूछते हैं कि भाई चाइना को पाकिस्तान से इतनी दोस्ती क्यों है? इंडिया जैसा बड़े मार्केट और पावरफुल कंट्री छोड़कर चाइना पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं? ये सिर्फ दोस्ती का सवाल नहीं है, ये इमोशंस का टॉपिक नहीं है, ये पावर, स्ट्रेटेजी, सर्वाइवल और ग्लोबल चेस गेम का मसला है। आज हम स्लोगन से नहीं बोलेंगे, ना ही ब्लाइंड पेट्रोटिज्म। आज हम समझेंगे कि चाइना पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ क्यों सपोर्ट करते हैं और इसके पीछे वो रीजंस हैं जो हेडलाइंस में कभी क्लियरली नहीं बताए जाते। देखो, चाइना और इंडिया दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दोनों रैपिडली राइजिंग पावर्स हैं और दोनों फ्यूचर के ग्लोबल लीडर्स बनना चाहते हैं। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एशिया में दो सुपर पावर्स एक साथ पीसफुली डोमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत पुराने हैं। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और 1962 की वॉर का शेडो आज तक मौजूद है। चाइना इंडिया को सिर्फ एक नेबर नहीं समझता, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक राइवल के तौर पर देखते हैं। इंडिया का यूएस के साथ ग्रोइंग अलायंस, कायद ग्रुप, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ये सब चाइना के लिए रेड फ्लैग्स हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान एंटर करते हैं। अगर सिंपल लफ्जों में बोलूँ तो पाकिस्तान चाइना के लिए एक ऐसा पार्टनर है जो इंडिया के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर इंडिया चाइना के लिए प्रेशर है तो पाकिस्तान एक काउंटर बैलेंस है। ये फ्रेंडशिप इमोशंस पर नहीं बल्कि ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजी पर खड़ी हुई है। Is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. अब यहाँ पर आपसे मैं कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। पहला पर्सपेक्टिव है स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट का। चाइना कभी नहीं चाहता कि इंडिया एशिया की एक अकेली डोमिनेंट पावर बन जाए। पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग अलायंस का मतलब ये होता है कि इंडिया को हमेशा अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर प्रेशर फील करता रहे। इस वजह से इंडिया अपनी पूरी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक अटेंशन सिर्फ चाइना पर फोकस नहीं कर पाता। ये कॉन्टिन्यूस टेंशन क्रिएट करता है जो इंडिया के प्लानिंग, रिसोर्सेज और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को डिवाइड कर देते हैं। अब चाइना के लिए ये अप्रोच लाउड है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बिना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के बैलेंस मेंटेन करना। दूसरा पर्सपेक्टिव है सीपैक और इकोनॉमिक सर्वाइवल का। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। गवादर पोर्ट के जरिए चाइना मिडिल ईस्ट के ऑयल और ग्लोबल ट्रेड रूट्स तक फास्ट एक्सेस हासिल करता है, जहां से उसकी इकोनॉमी चलती है। अगर पाकिस्तान अनस्टेबल होता है या इंडिया के प्रेशर में आकर सीपैक स्लो होता है तो चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लान रिस्क में चला जाता है। इसलिए चाइना पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी को अपने नेशनल इंटरेस्ट से जोड़कर रखता है। तीसरा पर्सपेक्टिव है डिप्लोमेटिक पावर का। देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वोट्स और सपोर्ट बहुत मैटर करती हैं। पाकिस्तान चाइना के लिए यूएन जैसा ग्लोबल फोरम्स पर एक ट्रस्टेड एलाय है जो ताइवान, हांगकांग जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर चाइना के स्टैंड को ओपनली सपोर्ट करता है। बदले में चाइना पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ डिप्लोमेटिक कवर देते हैं और इंटरनेशनल प्रेशर को सॉफन करते हैं। ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड पार्टनरशिप का है, जहां दोनों मुल्क एक दूसरे के बिना काफी कमजोर हो जाते हैं। No one in the world should second guess China's commitment to defend the legitimate interest of Pakistan in terms of its sovereignty and territorial integrity. क्योंकि देखो, जब भी यूएन में कश्मीर पर बात आती है अक्सर चाइना पाकिस्तान के साइड पर खड़ा होता है। जब इंडिया ग्लोबल फोरम्स पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, चाइना क्वाइटली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। एक चाइनीज एनालिसिस ने एक बार कहा था इंटरव्यू में कि पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ फ्रेंड, इट इज अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। बॉर्डर क्लैशेस के बाद खुद देख लो, चाइना और पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सरसाइजेस बढ़ जाते हैं। डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइटर जेट्स, ये सब सिर्फ ट्रेड नहीं है, सिग्नल होता है इंडिया के लिए। सोशल मीडिया पर चाइनीज यूजर्स लिखते हैं कि एनिमी ऑफ माई राइवल इज माई पार्टनर। ये ब्लंट है, मैं मानता हूं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स इसी तरह काम करती है। तो कंक्लूजन ये है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है क्योंकि इंडिया चाइना का लॉन्ग टर्म राइवल है। नंबर 2 रीजन, पाकिस्तान इंडिया को स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करते हैं। नंबर 3 रीजन, सीपैक चाइना के इकोनॉमिक फ्यूचर का हिस्सा है। नंबर 4 रीजन, पाकिस्तान चाइना का कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक पार्टनर है। ये सपोर्ट ब्लाइंड नहीं है, चाइना अपना फायदा देखते हैं जैसे हर सुपर पावर करते हैं, और पाकिस्तान भी इस रिलेशनशिप से मिलिट्री, इकोनॉमिक और
डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स लेते हैं। ये म्यूचुअल इंटरेस्ट अलायंस है, ना कि इमोशनल ब्रदरहुड। लोगों को लगता है कि ये इमोशनली सब कुछ हो रहा है, नहीं भाई, इमोशनली नहीं है, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं यही वीडियो के एंड में मैं यही कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि चाइना पाकिस्तान की मदद इसलिए नहीं करता क्योंकि वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली यूजफुल है और जियोपॉलिटिक्स में यूजफुलनेस ही सबसे बड़ी करेंसी होती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो अपॉर्चुनिटी भी है और वार्निंग भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि चाइना जैसा पावरफुल एलाय मिलता है ना पाकिस्तान को, और वार्निंग इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई भी कंट्री परमानेंट दोस्त नहीं होती, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना के साथ पार्टनरशिप को स्मार्ट तरीके से यूज करे, बिना ब्लाइंडली डिपेंड किए। और इंडिया को भी ये समझना होगा कि चाइना पाकिस्तान एक्सेस सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं है, बल्कि इंडिया के अपने ग्लोबल चॉइसेस की वजह से एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ 3 कंट्रीज की कहानी नहीं है, ये एशिया के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। और जो इस गेम को सिर्फ इमोशन से देखते हैं वो असल गेम मिस कर देते हैं। मैं पहले इस गेम को इमोशन समझता था, बट ये इमोशंस नहीं है, स्ट्रेटेजिक है। बाय।